कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। वोटिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी डॉन न्यूज़ को मौसूल हो रहे हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, ये बताइए आप किस हल्के में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? उनसे बात करने का, उनको गाइड करने का वो आज बहुत अच्छा रहा और बड़ी नरमी के साथ उन्होंने जो है उसके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें अब तक मिल चुके हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज मियां नुमान वो 1767 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अरसलान वो 1182 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का में जो मजमूई वोटर्स थे वो 5 लाख से जायद वोट, 5.5 लाख से जायद वोटर थे। 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। दिन भर जो है पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन तरीके से जारी रहा। 1 या 2 शिकायत ऐसी मौसूल हुई जहां पर दोनों उम्मीदवारों के जो कारकुन थे वो आमने सामने आए, नारेबाजी की। जाहिर है ये इलेक्शन का हुस्न भी होता है और सियासी जमातों के कारकुन अपने अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से जो है एक बयान सामने आया। उन्होंने शिकायत ये की इलेक्शन कमीशन को भी कि उनके जो कैंप्स थे उनको बंद करवाया गया। पुलिस की जानिब से बिला वजह उनके कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और वोटर्स को वोट डालने में रुकावट जो है वो डाली गई। ये एक शिकायत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई थी, लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़े का या पोलिंग का अमल रुकने का इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया। इस हल्का में अगर जनरल इलेक्शन की बात करूं तो वहां पर जो वोट कास्ट हुए थे मियां अजहर को, जिनकी वफात के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है, उनमें 1 लाख से जायद वोट लिए थे। और हाफिज मियां नुमान जो उस वक्त भी कैंडिडेट थे इसी हल्के से, उनको 71,000 से जायद वोट कास्ट हुए थे। तो जाहिर है अब ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली टर्न आउट जो है वो कम ही होता है और अब तक जो 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हुए हैं उसमें यही एवरेज जो है वो 150-200 वोट पर पोलिंग स्टेशन कास्ट होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मजमूई एक पोलिंग स्टेशन की अगर बात करूं तो कमोबेश 1000 से जायद वोट जो हैं एक पोलिंग स्टेशन में है, जो यहां पर 334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर जो एक अंदाजा है कि टर्न आउट जो है वो 20 से 25% मैक्सिमम इस हल्का में होगा। हालांकि बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की यहाँ पर रजिस्टर्ड है, 5.5 लाख से जायद मर्द और खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। छुट्टी का दिन भी था, लेकिन इसके बावजूद टर्न आउट कम होना ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अवाम जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं लेती और वोट कास्ट करने के लिए बाहर नहीं निकलती। जी अली वकार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टर्न आउट 20 से 25% रहा है, तो वोटों की गिनती का अमल जो है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वोटों की गिनती का अमल जो है वो भी एक बड़ा लम्हा होता है, जिसमें फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है और फॉर्म 47 जो है वो जो पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लेकर फिर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस हल्का जहाँ पर ये NA 129 का हल्का है, ये मुल्तान रोड, समनाबाद और बंद रोड का जो इलाका है लाहौर का, वहाँ पर कायम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का मरकजी दफ्तर बनाया गया है जहां पर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिजल्ट लेके जाना है, वो इस हल्के से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और वो टाउनशिप डिग्री कॉलेज जो है गवर्नमेंट टाउनशिप डिग्री कॉलेज खवातीन का, वहां पर कायम किया गया है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपने पोलिंग स्टेशन से वहां पर रिजल्ट ले जाने में भी कम अज कम घंटे से 1.5 घंटे का वक्त दरकार होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन है। लोग शाम के वक्त लाहौर की शाहराहों पर बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए या पार्कों में अपनी तफरीह के लिए, तो एक पीक आवर जो है ट्रैफिक का वो भी बन जाता है। तो उसकी वजह से रिजल्ट जो हतमी रिजल्ट हतमी गैर सरकारी नतायज या जो RO फॉर्म जारी करेगा हतमी रिजल्ट्स का, वो रात गए तक शायद 2 या 3 का वक्त भी हो सकता है कि जब ये हतमी नतीजा सामने आएगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है। जी अली वकार, ये भी बताएगा उम्मीदवार कितने पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं? गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी है।
बिल्कुल, अभी मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी दफ्तर है हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी देखा कि खासी गहमा गहमी थी, बल्कि यहाँ पर तो नताइज हतमी नताइज आने से पहले ही इस दफ्तर में बिरयानियाँ भी चलना शुरू हो गई, चाय भी चल रही है, उनके पार्टी के तराने भी चल रहे हैं, लोग मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं, इसके अलावा भंगड़े भी डाल रहे हैं। इसी के थोड़ा सा फासले पर ही जो आज़ाद उम्मीदवार है मोहम्मद अरसलान चौधरी, जिनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, वहाँ पर भी कारकुन उनके मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हमें ये लीड मिलती है कहीं ना कहीं तो उनको ये खदशा है कि पुलिस यहाँ पर भी धावा बोल सकती है या उनके कारकुनों को पकड़ सकती है या उनका दफ्तर बंद करवा सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हुई थी उस वक्त भी उनका ये एतराज़ सामने आया था कि उनके इंतखाबी दफातर को बंद करवाया जा रहा है, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अभी मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है वहाँ पर जोशो खरोश है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अपने रिजल्ट कलेक्ट करने पर फोकस कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी है उनसे हमने पूछा, उन्होंने यही कहा कि हम फोकस ये कर रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जो नताइज हैं उसको आपस में कंपेयर करें, उसके बाद हम हतमी जो है वो राय कायम करेंगे। जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अली वकार आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।